15 लाख करोड़ रुपए का घोटाला। जी हां, आपने सही सुना। अगर मीडिया में सामने आए आरोप सही निकले तो यह देश का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला साबित हो सकता है। इतने बड़े महाघोटाले का आरोप लगा है राजेश एक्सपोर्ट नाम की एक कंपनी पर, जिसने कारोबारी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। कैसे और क्यों लगे हैं आरोप और कौन है इस कंपनी के कर्ता धर्ता राजेश मेहता, ये जानेंगे आगे। नमस्कार, बोले भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। दरअसल राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड नाम की कंपनी के खिलाफ महाघोटाले का मामला देश के मार्केट रेगुलेटर सेबी के एक अंतरिम आदेश की वजह से सामने आया। अब तक मीडिया में सामने आई जानकारी के मुताबिक राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड और उसके प्रमोटर राजेश मेहता पर 15.15 लाख करोड़ रुपए यानी करीब 158 अरब डॉलर की आर्थिक हेराफेरी का आरोप लगा है। इस भारी भरकम आंकड़े के कारण इसे इतिहास के सबसे बड़े अकाउंटिंग घोटालों में एक बताया जा रहा है। राजेश एक्सपोर्ट सोने की रिफाइनिंग और गहने बनाने का काम करने वाली दिग्गज कंपनी मानी जाती रही है, लेकिन अब आरोप लगा है कि इस कंपनी ने पिछले कुछ सालों के दौरान 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की आमदनी बढ़ा चढ़ा कर दिखाई। ये रकम इतनी बड़ी है कि इसकी तुलना भारत के कई सालों के रक्षा बजट से की जा रही है। घोटालों के आरोप में घिरी कंपनी राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड के प्रमोटर राजेश मेहता बेंगलुरु के एक कारोबारी परिवार से आते हैं। राजेश ने अपने भाई प्रशांत मेहता के साथ मिलकर 1988 में परिवार के ज्वेलरी कारोबार को आगे बढ़ाया। अगले कुछ वर्षों में दोनों भाइयों ने गोल्ड ज्वेलरी की मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा नाम बनाया। साल 2015 में उनकी कंपनी ने स्विट्जरलैंड की मशहूर गोल्ड रिफाइनरी मालकंबी को खरीद लिया। इसके बाद राजेश एक्सपोर्ट दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड प्रोसेसिंग कंपनियों में गिनी जाने लगी। लेकिन हाल में सामने आए सेबी के अंतरिम आदेश के अनुसार राजेश एक्सपोर्ट्स पर वित्त वर्ष 2021 से 2025 के बीच अपनी रेवेन्यू बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का आरोप है, वो भी पूरे 15.15 लाख करोड़ रुपए। सेबी को संदेह है कि कंपनी की करीब 99.8% विदेशी आय सिर्फ कागजों पर दिखाई गई है। इस केस में अहमदाबाद की एक ब्रोकिंग कंपनी एफ्लुएंस शेयर एंड स्टॉक्स का नाम भी सामने आया है। इस कंपनी के रिकॉर्ड्स में हजारों करोड़ रुपए की खरीद बिक्री के लेन देन दिखाए गए हैं, लेकिन जीएसटी रिकॉर्ड में ऐसे लेन देन का कोई सबूत नहीं मिला है। सेबी का मानना है कि इन एंट्रीज का इस्तेमाल कंपनी का टर्नओवर बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए किया गया। इतना ही नहीं, आरोप यह भी है कि कंपनी के करोड़ों रुपए कथित तौर पर प्रमोटर से जुड़े पर्सनल खातों में भेजे गए। फिलहाल सेबी ने जांच पूरी होने तक राजेश मेहता और उनसे जुड़े पक्षों को कंपनी के शेयरों की खरीद बिक्री करने से रोक दिया है और कंपनी के बही खातों का फॉरेंसिक ऑडिट कराने यानी गहराई से छानबीन करने के आदेश दिए हैं। हालांकि राजेश एक्सपोर्टर्स अब भी आरोपों को खारिज करते हुए दावा कर रही है कि सेबी को आंकड़े समझने में कोई गलतफहमी हुई है और इसे दूर करने के लिए वो सेबी की जांच में पूरा सहयोग करेगी। इस मामले से जुड़ी एक खास बात यह भी सामने आई है कि एलआईसी जैसी बड़ी कंपनी का राजेश एक्सपोर्ट्स में बड़ी हिस्सेदारी रही है और एलआईसी में तो सबसे ज्यादा आम लोगों का पैसा लगा होता है। यानी अगर यह घोटाला वाकई हुआ है तो इसमें जेब आम लोगों की भी कटी होगी। फिलहाल पूरे मामले की जांच चल रही है और सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि फॉरेंसिक ऑडिट में क्या सच्चाई सामने आती है। लेकिन इसी बीच कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट सिस्टम और बड़े निवेशकों की निगरानी के इंतजाम पर कई सवाल तो खड़े हो ही गए हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स पूछ रहे हैं कि अगर आरोपों में जरा भी सच्चाई है तो कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड की इससे पहले सही ढंग से जांच क्यों नहीं हो पाई। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ बोले भारत को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।